कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया, फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में। बाकी उसका कोई नियम है नहीं, नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता है। वृंदावन के चर्चित कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, जिनके प्रवचन सादगी, त्याग और मोह माया से दूरी का संदेश देते रहे हैं, आज वही कथावाचक अपनी शाही शादी को लेकर सोशल मीडिया के कटघरे में खड़े हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को विवाह बंधन में बंधे हैं। उनका विवाह यमुनानगर की बेटी शिप्रा शर्मा से हुआ है। देश विदेश में अपने भजनों और प्रवचनों से पहचान बनाने वाले कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी किसी सामान्य समारोह जैसी नहीं थी। जयपुर के ताज आमेर होटल में आयोजित ये विवाह कार्यक्रम पूरे दिन चलने वाला, भव्य सजावट, वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी और शाही अंदाज के कारण चर्चा में आ गया। यही से शुरू हुआ विवाद, जिसमें शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। यूजर्स को याद आ गए इंद्रेश उपाध्याय के पुराने प्रवचन, जिनमें वो सादगी, अनावश्यक खर्च से बचने और भौतिक मोह से दूर रहने की बात करते दिखाई दिए। अब वही कुछ लोग पूछ रहे हैं, खुद के लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा, मोह माया छोड़ने का ज्ञान देकर खुद उसी में डूबे हुए। वायरल वीडियो बना विवाद की जड़। इस पूरे विवाद की असली वजह इंद्रेश उपाध्याय का एक पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जो अब फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वे कथित तौर पर साधारण जीवन, कम खर्च और भौतिकवाद से दूरी की बात करते नजर आते हैं। अब यूजर्स उस वीडियो को उनकी भव्य और हाई प्रोफाइल शादी से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। सोशल मीडिया पर तीखे कमेंट कर रहे हैं, जिसमें एक यूजर्स ने लिखा कि ये लोग जो दूसरों को ज्ञान देकर करोड़ों रुपए लूटते हैं। तो दूसरा लिखता है, त्याग और बलिदान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद सबसे ज्यादा मोह माया में रहते हैं। तो वही कुछ कमेंट सीधे आरोप लगाते हैं कि जिसे मलाई खाने की आदत हो वो सूखी रोटी नहीं चबा सकता। हालांकि हर कोई विरोध में नहीं है। कुछ यूजर्स इंद्रेश उपाध्याय के समर्थन में भी सामने आए। एक यूजर ने लिखा, वो निषेध की नहीं, परंपरा की बात कर रहे थे। तो दूसरे का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि धार्मिक कर्मकांड में जयमाला आवश्यक अंग नहीं है। उनके मुताबिक हिंदू विवाह में परंपराएं ऐच्छिक होती है, तो फिर विवाद किस बात का है? अब तक इंद्रेश उपाध्याय या उनके आश्रम की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तेज है। क्या आध्यात्मिक गुरुओं को अपने निजी जीवन में भी उसी सादगी को अपनाना चाहिए जिसका संदेश वो मंच पर देते हैं, या फिर उनके उपदेश केवल प्रवचनों तक ही सीमित है? आपकी क्या राय है? वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।